दोस्तों, सोल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जो भी छात्र छात्राएं कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं, उनके हिंदी विषय के अंतर्गत जो खंडकाव्य है, उसमें से जो खंडकाव्य है वो तो कई खंडकाव्य जो है दिए होते हैं अलग अलग जिले के, लेकिन आज मैं श्रवण कुमार खंडकाव्य के 4 सर्ग हमने पिछले वीडियो में बताए हैं। आज के इस वीडियो में 5वें सर्ग से शुरुआत करेंगे। जो भी भैया बहन, जो भी छात्र छात्राएं हमारे चैनल पर नए हैं, छोटी सी रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं श्रवण कुमार खंडकाव्य का 5वां सर्ग, और जिसका नाम है दशरथ। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा है या चौथे सर्ग में आपने ये देखा कि जब श्रवण कुमार दशरथ के बाण से घायल हो जाता है और वहीं सरयू नदी के तट पर अपने प्राणों को त्याग देता है, उसके आगे की कथा जो 5वें सर्ग में डॉक्टर शिव बालक शुक्ल के द्वारा जो है विवरण दिया गया, जिसका जो 5वां सर्ग है जिसका नाम है दशरथ। जब श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है, दशरथ दुखी एवं चिंतित भाव में सिर झुकाए आश्रम की ओर जा रहे थे और सोच रहे थे कि इस घटना के कारण हृदय पर लगे घाव का प्रायश्चित वे किस प्रकार करें। इस संपूर्ण सर्ग में दशरथ के आंतरिक द्वंद्व का चित्रण हुआ है। पश्चाताप, आशंका, भय, करुणा आदि से भरे हुए वे आश्रम में जा पहुंचते हैं, और इसके बाद में 6ठा सर्ग प्रारंभ होता है और जिसका नाम है संदेश। आश्रम में श्रवण के प्यासे माता पिता श्रवण के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका मन बार बार शंका से भर जाता था कि इतनी देर हो गई, श्रवण कुमार अभी लौटकर क्यों नहीं आया। यही चिंता अंधे माता पिता को सता रही थी कि उसी समय राजा दशरथ ने आश्रम में प्रवेश किया। दशरथ के पैरों की आहट पाकर श्रवण के पिता कह उठते हैं कि कहाँ थे पुत्र मेरी लकुटी, कहाँ थे पुत्र मेरी लकुटी, वाहन मेरे मेरी आंख। वे दोनों राजा दशरथ को ही श्रवण समझ रहे थे। जब राजा दशरथ ने कहा कि कृपया जल लीजिए, तो उनका जो श्रवण कुमार के माता पिता थे उनका भ्रम दूर हो गया। उन्होंने दशरथ का स्वागत किया और उनका परिचय पूछा। तब दशरथ ने अपना परिचय अजनंदन बताकर दिया। राजा दशरथ ने बताया कि मैं राजा अज का पुत्र दशरथ हूं।
उसके बाद दशरथ ने अपने द्वारा बाण से आहत बाण चलाए जाने, श्रवण के स्वर्गवासी हो जाने और स्वयं जल लेकर आने की बात बताई। अर्थात राजा दशरथ ने श्रवण के माता पिता को बतलाया कि श्रवण गलती से उनके बाणों से घायल हो गया और वो परलोक सिधार गया, इसलिए मैं जल लेकर के आया हूं। श्रवण की मृत्यु का समाचार सुनकर श्रवण के वृद्ध माता पिता व्याकुल हो उठे। श्रवण कुमार के पास के पहुंचने की इच्छा व्यक्त करते हुए विलाप करने लगे। इसके बाद में दोस्तों, प्यारे बच्चों, अगला सर्ग प्रारंभ होता है और जिसका नाम है अभिशाप, जो 7वां सर्ग है। श्रवण के माता पिता पुत्र शोक से व्याकुल थे। वे करुण विलाप करते हुए, आंसू बहाते हुए दशरथ के साथ सरयू नदी पर पहुंचे। पुत्र के शरीर को छूकर दोनों मूर्छित हो गए। चेतना आने पर वे तरह तरह से विलाप करने लगे। राजा दशरथ को संबोधित करते हुए श्रवण के पिता ने कहा कि हे राजन, यदि जानबूझकर ये कृत्य आपने किया होता तो पूरा रघुकुल ही दंड भोगता, परंतु ये सब कुछ तुमसे अनजाने में हुआ है, अतः तुम अकेले ही दंड भोगोगे। और उन्होंने दशरथ को शाप दे दिया कि जिस प्रकार से पुत्र शोक में मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं, उसी प्रकार हे दशरथ, एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्यागोगे। दशरथ इस शाप को सुनकर कांप उठते हैं। और दोस्तों, इसके बाद में 8वां सर्ग प्रारंभ होता है, निर्वाण। श्रवण के पिता द्वारा दिए गए शाप से दशरथ व्याकुल हो उठते हैं। श्रवण के माता पिता भी अत्यधिक अधीर थे। वे रो रो कर कुछ शांत हुए, रो धोकर कुछ शांत हुए। तब श्रवण के पिता का ध्यान दशरथ की ओर जाता है तो उन्हें शाप देने का दुख हुआ। श्रवण के माता पिता अपने द्वारा दिए गए दशरथ को शाप को याद करके अत्यंत दुखी होते हैं। उन्होंने शाप लौटाना चाहा, परंतु अब ये संभव नहीं था। तभी श्रवण कुमार अपने दिव्य रूप में प्रकट हुआ और उसने अपने माता पिता को सांत्वना दी। उसने सांसारिक आवागमन से मुक्त होने तथा स्वर्ग लोक पहुंचने का समाचार उन्हें दिया। इस समाचार को सुनकर श्रवण के माता पिता भी अपने प्राण त्याग देते हैं, अपने प्राणों को त्याग देते हैं। दोस्तों, इसके बाद में अगला सर्ग प्रारंभ होता है और जिसका नाम है 9वां सर्ग, उपसंहार। राजा दशरथ दुखी मन से अयोध्या लौट आते हैं। लोक निंदा के भय से उन्होंने इस घटना का जिक्र किसी से भी नहीं किया। अपने यौवन काल में वे इसे भूल जाते हैं, परंतु जब राम वन को जाने लगे
तब उन्हें ये साप याद आया और तब उन्होंने इस घटना तथा साप को अपनी तीनों रानियों को बताया। दोस्तों, इस प्रकार से श्रवण कुमार खंडकाव्य का जो सारांश है, जो 9 सर्गों में विभक्त है, जो आपके सामने हमने प्रस्तुत किया, और उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो जरूर पसंद आएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।